हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो तत्सम और तद्भव शब्द से रिलेटेड है। अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसटीआई, यूपी टीजीटी, यूपी एनटी या आरओ एआरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या है, ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में सबसे पहले पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तत्सम शब्द की परिभाषा। तो तत्सम शब्द किसे बोलते हैं? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द तत् एवं सम के योग से बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके यानी कि संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान यानी कि संस्कृत के समान शब्द जो हैं वही वो उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा अगर देखें तो तद्भव शब्द की क्या परिभाषा है? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द तत् प्लस भव के योग से बना है, जहाँ तत् का अर्थ होता है उससे यानी कि संस्कृत से, और भव का अर्थ होता है विकसित यानी कि संस्कृत से विकसित हुए शब्द, यानी कि वे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से लिया गया और उनमें परिवर्तन करके हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और इनका हिंदी के सभी क्रिया शब्द कैसे कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव शब्द को समझने के लिए कुछ नियम भी हैं, कुछ रूल हैं जिनको याद रखोगे तो आप अच्छे से उनमें डिफरेंस क्लियर कर पाओगे। तो वो नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूल है, जिस शब्द में छ हो वह शब्द प्राय तत्सम होगा। तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाते समय छ या तो ख या छ में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो छ जो हमारा छ क्षत्रिय है वो किस में बदलेगा? हमेशा उसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वो किस में बदलेगा? या तो ख में या छ छाता में, ठीक है। जैसे पक्षी है तो वो पंछी में, और रक्षा है तो वो राखी में, तो ख और छ में बदल रहा है। वैसे ही दूसरा रूल अगर हम देखते हैं तो तत्सम शब्दों में श्र वर्ण होता है जो तत्सम शब्दों में स में बदल जाता है, ठीक है। जैसे श्रावण, श्रावण में श्र है जो सावन में बदल गया, ठीक है, शा में बदल गया। तो एक हमारा छ क्षत्रिय हो गया, दूसरा श्र श्रमिक वाला श्र हो गया। ये दोनों में अगर किसी में होंगे तो वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम होंगे। और छ क्षत्रिय या तो ख में बदलेगा या छा छाता में बदलेगा, और श्र श्रमिक हमेशा श शपेरा में बदलेगा, ठीक है। तो ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल है हमारा, तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ श वर्ण, तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ श वर्ण शब्द के तद्भव रूप में सा हो जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षा, सीख में, ठीक है। इसमें दोनों रूल आ रहे हैं, फर्स्ट वाला भी और ये थर्ड वाला भी, स और छ दोनों आ रहे हैं, ठीक है, और वो स और खा में बदल रहे हैं। और दूसरा है सूकर, सूकर किस में बदल रहा है? सुअर में, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि श जो है वो हमेशा सा में बदलेगा। तत्सम शब्द में श वर्ण का प्रयोग होता है, यानी कि जिसमें भी आपको श षटकोण दिखाई दे वो कौन सा शब्द होगा? हमेशा तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द में व वर्ण होता है जो उसके तद्भव रूप में ब में बदल जाता है। व वर्ण आपको तत्सम शब्दों में देखने को मिलेगा, और जो जब हम उसको तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो वो हमेशा ब में बदलेगा। जैसे वानर का बंदर, वज्रांग का बजरंग आदि, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि तत्सम शब्दों में त्र और श्र का प्रयोग होता है, ऋ से ऋषि का, र का, ठीक है। तो जैसे कि पितृ, पत्र, मित्र, नृत्य, राजपुत्र, रात्रि आदि, ये सभी क्या हैं? तत्सम है, यानी कि त्र और रि का प्रयोग हमेशा किस में होगा? तत्सम शब्दों में। त्र और रि, सा षटकोण, छ क्षत्रिय, श्रा श्रमिक, इन सभी का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
उससे रिलेटेड कोर्स परचेज कीजिए, जिससे आप हमारे ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाएं, जैसे कि जो सुविधाएं हैं यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, क्लोज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स आदि का लुत्फ़ उठा सकें। कोर्स परचेस करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी कोर्स परचेस करेंगे उस पर आने वाली सभी वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होंगी, और अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो वह आपको रिकॉर्डेड होगी, जिससे आप अपने द्वारा परचेस किए गए कोर्स के टाइम पीरियड में 3 बार कभी भी और कहीं भी उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और आगे क्या है हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से ये बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी में क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उतने में ही वो आप फिर तत्सम शब्द ढूंढने लगोगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कपाट, इसके ऑप्शन है कपाट, कीटक, कूची, कुम्हार। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या है, कूची। कूची क्या है, कूची हमारा तत्सम शब्द नहीं है। वो कैसा शब्द है, वो एक तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी के कपाट, कीटक, कुम्हार, ये सभी क्या हैं, ये सभी तद्भव हैं, जिनका अगर हम ये सभी क्या हैं, तत्सम हैं, जिनका अगर हम तद्भव देखते हैं तो कपाट का किवाड़, कीटक का कीड़ा और कुम्हार का कुम्हार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवण का तद्भव क्या होगा। इसमें तद्भव बताना है हमें कि लवण का तद्भव क्या होगा। तो नौन, नमक, लवंग, क्षार। तो लवण का तद्भव होता है नॉन। ठीक है, तो लवण का तद्भव क्या होता है, नॉन। जबकि क्षार जो है वो लवण का समानार्थी शब्द है, और लवंग जो है वो लौंग का तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, यानी कि कौन सा पेयर जो है, कौन सा जोड़ा है वो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही है। तो करहाट कढ़ा, अष्ट आठ, कुक्षी कोख और कपित्थ कैथा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा है सी, यानी कि कुक्षी, जो कोख में बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द चुनना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो शुर, निडर, गति, कमल। तो इसमें से अगर हम तत्सम शब्द देखते हैं, तत्भव, तो तत्भव हमारा कौन सा है, निडर। सही ऑप्शन कौन सा है, बी, यानी कि निडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंचित। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो किंचित का तद्भव बताना है। तो किंचित एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा, परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। तो इसमें से सही ऑप्शन है हमारा सी, यानी कि कुछ। तो किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है, कुछ, यानी कि क्या, किंचित यानी कि कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द क्या है, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तो हमने ऊपर रूल पढ़े थे कि जिसमें भी स से षटकोण आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा तत्सम होगा। यानी कि इसमें से बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि निकृष्ट। ठीक है, तो निकृष्ट क्या है हमारा, निकृष्ट तत्सम है, और बाकी के जो अन्य हैं वो सभी तद्भव हैं। अगर उनके भी आप उनके भी तत्सम जानना चाहते हैं तो तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण, अटारी का होता है अट्टालिका और गहरा का होता है गंभीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो इनमें से तद्भव बताना है कि तद्भव क्या है। तो तद्भव क्या है, दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो हमारा कपास है। कपास एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप देखा जाए तो करपास होता है, जबकि अन्य सभी शब्द क्या हैं, अन्य सभी शब्द हमारे तत्सम हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम 2000 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो इनमें से जो संगत युग्म यानी कि सही पेयर जो है वो क्या है, खरपट खोपड़ी, सक्तु सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घोड़ा। तो इसमें से जो सही शब्द है तत्सम और तद्भव का तो वो है पर्यंक पलंग। ठीक है, ये सही युग्म है। अन्य युग्मों को थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है उनमें,
और ये क्वेश्चन भी हमारा किस में, यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है, गांठ, गांठ, गट्ठी, गुत्थी। तो इसमें से सही ऑप्शन, सही वर्ड जो है हमारा वो क्या है, गांठ। ये भी ध्यान रखना, इसमें ही सामने देखो दो दिख रहे हैं, एक में चंद्र बिंदु है, एक में खाली अंग की बिंदु है। तो इसमें से जिसमें चंद्र बिंदु है वही वाला हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्भव शब्द है। तो इनमें से तत्भव बताना है कि तत्भव कौन सा है। तो तत्भव शब्द हमें बताना है। तो तत्भव इनमें से है ऑप्शन ए परख, बी कक्षप, सी संधि और डी पिंजर। तो इनमें से जो तत्भव है वो है ए यानी कि परख। बाकी सभी जो हैं वो तत्सम हैं और उनका अगर हम तत्भव देखते हैं तो कक्षप जो है वो कछुए का तत्सम है, संधि जो है वो सेंध का तत्सम है और पिंजर जो है वो पिंजरा का तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छुरी का तत्सम रूप है। तो छुरी का तत्सम रूप क्या होगा, छुरी, छुरी, छुरिका या छुरिक। तो इसमें से सही रूप है छुरिका यानी कि सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पत्थर का तत्सम है। पत्थर का तत्सम क्या होगा, प्रस्तर, पाहन, चट्टान, कंक्रीट। तो पत्थर का सही अर्थ है प्रस्तर, ठीक है। सही तत्सम क्या है, तत्सम शब्द पत्थर का प्रस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाट का तत्सम रूप है। तो खाट का तत्सम रूप क्या है, खटवा, खाटवा, खाटव या खटिया। तो इसका सही ऑप्शन है खटवा। खाट का तत्सम रूप क्या है, खटवा। नेक्स्ट है पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पर्ण, पर्णही या उपानहा। तो इसमें से आपको क्या लगता है, पर्ण होगा या पर्ण ही होगा, है ना, क्योंकि पनही से यही तो मैच हो रहे हैं। तो पर्ण होगा या पर्ण ही होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि इसका सही ऑप्शन है उपानहा, ठीक है। तो पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, उपानहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चना का तत्सम शब्द रूप है। चना का तत्सम रूप क्या होगा, चणक, चना, चाणक या चणाक। तो इसमें से सही हमारा है चणक यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभ्यंतर। आभ्यंतर का तत्भव शब्द है। तो आभ्यंतर का तत्भव शब्द क्या होगा, आभ्यंतर का तत्भव शब्द अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो इनमें से बताइए कि कौन सा क्या है, आभ्यंतर का होगा। तो आभ्यंतर का सही है बी यानी कि भीतर। और गहरा का तो हमने 2.34 मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। गहरा का क्या होता है, गंभीर, और बाहर का क्या होता है, बहिर। जो गहरा का ऑप्शन है ये गहरा वाला क्वेश्चन यानी कि गहरा का तत्सम गंभीर होगा। ये क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, ARO के एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में 2010 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चतुष्पदी का तत्भव है। चतुष्पदी का तत्भव क्या होगा, चारपाई, चौपाया, चौपाई या चौपाल। तो इसमें से सही ऑप्शन है हमारा चौपाई। चतुष्पदी का तत्भव क्या होगा, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तो तत्भव पहचानना है कि इनमें से तत्भव कौन सा है, प्रांगण, बच्चा, उत्पादन और कष्ट। दो याद रखना, एक तो जिसमें ण आ रहा है और दूसरा आधा स षटकोण आ रहा है। ये दोनों ही किसके होते हैं, तत्सम के होते हैं, यानी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों में से बचे, तो इन दोनों में से भी अगर सही ऑप्शन हमारा देखा जाए तो क्या है, बच्चा। बच्चा जो है वो तत्भव है, बाकी सभी क्या हैं, असंगत हैं यानी कि सही नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूरन का तत्सम शब्द बताना है। तो चूरन का तत्सम शब्द क्या है, चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी यानी कि चूर्ण। इसको भी अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार दोहराया जा चुका है। ARO प्री के एग्जाम में 2013 में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका का तत्भव रूप है। वर्तिका का तत्भव रूप बताना है। तो बत्ती, बाती, वर्तिक या वात। तो वर्तिका का सही रूप है बाती यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तभी तो पता चलता है कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है और उसको और अच्छा बनाना है या उसमें हमें